श्री कृष्ण की युद्ध नीति, धर्म के लिए युद्ध कब सही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GKM मोनो स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगे कि क्या धर्म के लिए लड़ाई जायज है। श्री कृष्ण ने क्यों दिया युद्ध का आदेश, यह सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म युद्ध या अधर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों कहा युद्ध कर? क्या कोई भगवान युद्ध का समर्थन कर सकता है? क्या श्री कृष्ण, जो प्रेम और करुणा के प्रतीक माने जाते हैं, युद्ध का आदेश दे सकते हैं? लेकिन गीता में यही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, युद्ध करो अर्जुन। आखिर क्यों? क्या यह अहंकार था, प्रतिशोध या फिर धर्म की रक्षा? आज हम गहराई से जानेंगे। धर्म युद्ध की परिभाषा क्या है, श्री कृष्ण की रणनीति क्या थी, और आज के युग में क्या उसका कोई अर्थ है? श्री कृष्ण की युद्ध नीति क्या थी? धर्म युद्ध की परिभाषा। धर्म युद्ध वह होता है जिसमें उद्देश्य अधर्म का नाश और न्याय की स्थापना होता है। यह युद्ध व्यक्तिगत स्वार्थ या सत्ता के लिए नहीं लड़ा जाता। महाभारत में पांडवों की मांग क्या थी? केवल हमें 5 गांव दे दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन जब अधर्म, छल, अन्याय और अहंकार हावी हो जाए, तब धर्म की रक्षा के लिए उठाया गया शस्त्र भी पूजा के समान होता है। अर्जुन का द्वंद्व और श्री कृष्ण का उत्तर। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अपने ही कुटुंबियों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गमपार्थ। हे अर्जुन, ये कायरता मत दिखाओ, उठो और युद्ध करो। क्यों? क्योंकि अर्जुन का संकोच धर्म की रक्षा नहीं, मोह और भ्रम का परिणाम था। श्री कृष्ण की रणनीति अहिंसा से हिंसा तक। श्री कृष्ण ने शांति से शुरुआत की, दूत बनकर गए, समझौते की बात की, अंतिम विकल्प रखा 5 गांव। मगर जब अधर्म और अहंकार ने कोई रास्ता न छोड़ा, तब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध अनिवार्य हो गया। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, हिंसा आखिरी रास्ता है, लेकिन जब धर्म खतरे में हो तब चुप रहना अधर्म है। श्री कृष्ण का निष्काम युद्ध सिद्धांत। श्री कृष्ण ने युद्ध को केवल शरीर का कार्य माना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन को समझाया युद्ध कर, लेकिन फल की इच्छा या घृणा से नहीं, कर्तव्य के भाव से। यह युद्ध किसी से नफरत के लिए नहीं था, यह युद्ध था धर्म, न्याय और सच्चाई के लिए। धर्म के लिए युद्ध आज के युग में क्या मायने हैं? आज युद्ध तलवार से नहीं होता, बल्कि विचारों का युद्ध, सत्य और झूठ का युद्ध, नैतिकता और लोभ का युद्ध। अगर हम अन्याय के सामने चुप रहते हैं तो हम अधर्म के भागीदार बनते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, सत्य के लिए खड़े होना ही असली भक्ति है। कैसे अपनाएं ये सीख? सत्य और न्याय के लिए आवाज उठाएं। ऑफिस में, घर में, समाज में चुप मत रहें। नैतिकता को बचाना भी धर्म है। किसी का हक छीनते देखना और चुप रहना भी पाप है। क्रोध से नहीं, विवेक से निर्णय लें। श्री कृष्ण ने युद्ध किया, पर बुद्धि से, न कि भावना से। धर्म युद्ध, कर्तव्य निभाना। अपने जीवन के हर मोर्चे पर जहां अन्याय है, वहां आवाज बनना। श्री कृष्ण केवल युद्ध के भगवान नहीं, वो धर्म के मार्गदर्शक हैं। उन्होंने बताया, कभी कभी चुप रहना अधर्म होता है। अगर तुम्हें सच्चाई का पता है, लेकिन तुम डर कर चुप हो, तो तुम भी अधर्म के हिस्सेदार हो। आज सोचिए, क्या आप अपने जीवन में अर्जुन हैं, या फिर आप भी मोह और डर में फंसे हैं? अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं धर्म की रक्षा करूंगा। और सब्सक्राइब कीजिए GKM मोनो स्टोरी यूट्यूब चैनल, जहां गीता को सरलता से जीवन में उतारा जाता है।